Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Agade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. Of course, हमारे साथ हम बात कर रहे थे आमिर सुहेल इज हियर, बट हमें ज्वाइन किया है सलीम खालिक ने, हु इज द स्पोर्ट्स एडिटर एट एक्सप्रेस न्यूज. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी, आप ठीक हैं? मैं खैरियत से हूँ. पहले तो मुझे ये बताइए, आपकी वापसी हो गई है पाकिस्तान श्रीलंका से? जी, मेरी वापसी हो गई. तो एक मेरा सवाल जो मैं जानना चाहूँगी, देखिए हम जब एक फ्रेटर्निटी का हिस्सा होते हैं, जिस फ्रेटर्निटी का आप हिस्सा हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की हम बात करें, कोई ना कोई बातें तो चल रही होंगी डिस्कशन में, बिकॉज भारत से हमने बड़ी बुरी तरीके से शिकस्त हासिल की है. स्पेशली जो क्वेश्चंस थे ज़्यादातर वो ये हैं कि जनाब उस्मान तारिक को आप 12 ओवर में लेके आते हैं, आप अटैक नहीं करवाते. क्या आपके ग्रुप में कोई ऐसी डिस्कशन है या इसके अलावा भी? उस वक्त मैच के बीच में ये सब डिस्कशन चल रही थी, और आजकल के ज़माने में कोई क्रिकेट नॉलेज जो है ये कहीं महदूद नहीं रही कि उसके लिए कोई क्रिकेटर या मीडिया का बंदा या कोई और होना ज़रूरी है. आजकल जो लोग इतने ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि आप किसी एक नॉर्मल क्रिकेटर, कोई क्लब क्रिकेटर हो, स्कूल का बच्चा हो, उसको सब बातें सब पता होती हैं. जिस वक्त ये मैच चल रहा था इंडिया वाला, उस वक्त हम लोग खाने के लिए बैठे हुए थे वहां पर, तो एक बंदा जो वहाँ मैच देखने आया हुआ था वो वैसे ही उधर आ गया उस एरिया में, क्योंकि वो थोड़ा खुला था वहां पे, वो मैच देखने लगा. फिर जब आखिरी ओवर आने लगा तो उसने कहा यार ये शाहीन से कहीं ना ओवर करवा दे. तो वो मेरे जहन में भी ये बात थी, तो मैं तो कहने लगा ये शाहीन को दिया ना, ये बहुत पिटेगा और ये पाकिस्तान के लिए मसला पड़ जाएगा. और एग्जैक्टली यही हुआ. तो एक आम बंदा जब ये बात समझ सकता है, तो पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को क्यों नहीं ये बात समझ आई थी? तो और जो आपने ये निशानदेही की उस्मान वाली, ये भी हकीकत है. ये भी एक सबको पता थी कि भाई आप सारा दिन इस चीज को डिस्कस करते रहते हैं. वो इंडिया वाले एक नेट बॉलर से उसके एक्शन की बॉलिंग करवा रहे हैं, उनके सर पे सवार है, हर तरफ वही लेकर बगैर खेले उसको हीरो बना दिया. तो वो बंदा आप उसको लेकर आ रहे हैं इतनी लेट, जब पहले ओवर में एक आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने एक काम किया था, सलमान ने पहला ओवर किया, विकेट भी मिल गई, तो दूसरे में ले आते उसको चले. और शाहीन का कॉन्फिडेंस अब चल नहीं रहा. सलमान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली कि जी हम मिडिल ओवर में पेसर को इसलिए नहीं ला रहे, स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. तो जब आप देख रहे हैं कि था मौका तो ऐसा कर लेते. तो ये तो सारी बातें जो टेलीविजन पे डिस्कस हो रही हैं, ये सब बातें आप दुरुस्त फरमा रही हैं, ड्यूरिंग द मैच में डिस्कस हो रही होती हैं, लोग ये बातें कर रहे होते हैं. अच्छा सलीम भाई, ये खबर बहुत गर्म है सोशल मीडिया पर, कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हैसन के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बाबर को लेकर, उनकी पोजीशन पर. जिस तरह नंबर 4 पर हमने देखा कि ख्वाजा नाफे को भेजा गया, और एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें कैप्टन बहुत हमें गुस्से में नजर आया और उन्होंने बोतल उठा के नीचे मार दी. कोई इस तरह की सोर्सेज हैं खबर में? नहीं, गुस्सा देखिए मैच के बीच में तो चल रही होती है इस तरह की बातें, लेकिन अभी सलमान आगा का वो लेवल नहीं हुआ कि वो गुस्सा दिखाएं, कोच के ऊपर बोतल फेंकें या कुछ वो बदतमीजी करें उनके साथ. अभी वो उस लेवल पे पहुंचे नहीं है, उसके लिए उनको बहुत ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा. ये हम लोग टीवी पे बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, तो वैसे लग रहा होता है कि इसकी लड़ाई हो गई, इसका वो लग रहा था, लेकिन अगर हम देखें हकीकत में तो ऐसी कोई बात इस लेवल पे नहीं पहुंची होती कि वो. आपको लगता है कि माइक हैसन ये सलमान आगा से पूछ के फैसला कर रहे होंगे कि इसको कहाँ भेजूं, उसको कहाँ भेजूं? ये अभी तो सलमान आगा को इसके लिए बहुत ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा जब वो अपनी ऐसी अथॉरिटी मनवा सकेंगे. उनको बड़ा टाइम लगेगा, नो डाउट. जब मैच में इस तरह टेंस सिचुएशन आती है तो गर्मा गर्मी तो चल रही होती है, लेकिन उसमें जो जैसे बड़े लेवल के प्लेयर है बाबर वगैरह, उस हद तक तो समझ आती है बात कि वो कह दें कोच को कुछ, लेकिन सलमान नहीं कह सकते, वो सुन सकते हैं. हाँ, अब वो किस तरह से हम लोगों ने टेलीविजन पे देखा, क्या हकीकत है, वो एक अलग बात है. लेकिन इस चीज का जब आप हारे होते हैं ना इंडिया से मैच, तो उसके बाद बड़े बड़े जो है वो परेशान हो जाते हैं. तो वो तो थे. जहां तक बाबर को ना भेजने का एक सवाल है, तो वो मेरे जहन में भी था, मैंने पता किया. तो उन्होंने सोचा हुआ ये था कि अगर शुरू में ही विकेट गिर गई, एक दो जो अमूमन हमारे यहाँ होता है 5 1 get 1 free वाला हिसाब, तो फिर हम चलो बाबर को भेज देंगे, वो जाकर है ना अपने हिसाब से खेलेगा और कर लेगा. लेकिन जब थोड़ा रन बन गए तो फिर उन्होंने कहा यार बाबर को भेजेंगे तो ये तो और ज्यादा डॉट बॉल खेल के बतवा देगा, उसको बिठाए रखो. पैड बना के उन्होंने उसको बिठाए रखा. तो ये हुआ. ये एक चीज थी जो उनकी हिकमत अमली थी कि जल्दी विकेट गिरेंगी तो बाबर, नहीं तो दूसरा. बिल्कुल सलीम भाई, अगर हम फ़खर जमान के बारे में बात करें, आपको पता है कि पास्ट रैकेट अच्छा है न्यूजीलैंड के खिलाफ और सुपर 8 में हमने फिर से उनका मुकाबला करना है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनको जगह मिल सकती है? और अगर जगह मिलेगी तो किसकी जगह, साइम अयूब या कोई और हो सकता है आपकी नज़र में? देखिए साइम अयूब बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं,
फहीम अशरफ बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें क्या हमारा वक्त चल रहा है इस वक्त। जो बैट्समैन है वो बॉलिंग कर रहा है, बॉलर जो है वो बैटिंग कर रहा है। जो असल काम है वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि फहीम ने तो फिर भी चले पहला मैच जितवाया, नो डाउट, वरना हम बाहर हो चुके थे अगर हम वो मैच हार जाते तो। लेकिन साइम जो है उनकी विकेटें काम भी नहीं आई ना इस तरह से, ऐसा कि कुछ हो। नंबर 1 ऑलराउंडर वो बन गए हैं कहने को, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी उस तरह से है नहीं। और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने, हम आप सारे लोग उसमें शामिल हैं, उनको बहुत जल्दी ना बहुत ऊपर पहुंचा दिया। जो प्लेयर्स थे जो परफॉर्म करके आते थे माजी में, जैसे आमिर भाई आपके साथ बैठे हैं, सईद भाई हैं, सईद अनवर है, दूसरे लोग हैं, तवील अरसे इन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी, तो इनका नाम बना, तो ये लोग हीरो कहलाए। आजकल कोई आंख बंद करके एक छक्का लगाया था, आप लोग कहते हैं नो लुक छक्का, बहुत अच्छा प्लेयर है, ये तो ऐसा है वो वैसा है, फिर 6 मैच में वो कुछ नहीं करता, फिर 7वें मैच में कुछ कर जाता है। तो इनको इतना चढ़ा दिया। उसके बरक्स अगर हम दूसरे ओपनर को देखें, साहबजादा फरहान, वो तसलसल से परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, वो स्कोर कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों से शिकवा किया था यार सेंचुरी नहीं करते 41 मैच खेल के, अब सेंचुरी का भी उन्होंने शिकवा दूर कर दिया। लेकिन उनको उस तरह से पजीराई नहीं मिलती जो नॉन परफॉर्मेंस में साइम को मिल रही होती है। अच्छा, वैसे ये हाँ, ये इसको हम बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं, बट आई विल कम टू यू बिकॉज ही आल्सो मेंशन योर एरा आल्सो, कि अब कोई एक परफॉर्मेंस के ऊपर हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं। एंड देन ही आल्सो मेंशन फरहान कि हमारे सामने 12 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप में किसी ने सेंचुरी स्कोर की, दैट टू बाय साहिबजादा फरहान। डू यू आल्सो अग्री टू दिस पॉइंट कि व्हेन यू वर प्लेइंग तब ऐसे ग्लोरीफाई नहीं करते थे, टाइम देते थे ताकि वो एक चीज़ किसी प्लेयर के सर पे सवार भी ना हो? डू यू अग्री टू दिस? देखिए, एक प्रोसेस था ना उस वक्त जब हम क्रिकेट खेलते थे। मुझे याद है कि मैं हबीब बैंक से आई वाज प्लेइंग डिपार्टमेंट, तो उस टीम में बहुत बड़े बड़े नाम थे। तो मैं 100 करके आता था तो नोबडी यूज्ड टू से वेल प्लेड। तो आई वाज लाइक ये क्या है। तो खैर एक दिन मैं, मेरा ख्याल है, एक बड़ा 100 करके आया, तो मुझे अज़हर खान साहब हैं हमारे फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, तो उन्होंने कहा यार ये 100 करके आगे आओ, 150 के बाद 200 भी है, 200 के बाद 250 भी है। ही सेड कि जब तुम पूरा दिन बैटिंग करके आओगे ना, उस दिन मैं तुम्हें प्लेयर मानूंगा। जब पूरा दिन बैटिंग करके आओगे, ये 100 कुछ नहीं है, ये क्विक फायर किया, ये दिस इज़ नथिंग। लंबा खेलना सीखो, लंबा खेलना सीखो। एक्चुअली कल्चर ये था ना। उसके बाद हर स्लॉट के ऊपर इक्वली गुड प्लेयर्स, वो 10-10 प्लेयर हुआ करते थे। और जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता था, एक तो आपके लिए बहुत बड़ी वो ऑनर की बात थी कि आप, और आपका ड्रीम कम ट्रू था कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसके साथ साथ बैक ऑफ द माइंड ये भी होता था कि भाई अगर फेल हुआ ना तो पीछे 10 जो है ना इक्वली गुड प्लेयर्स हैं, यहाँ पे है कुछ नहीं ना। और फिर आपकी एक, जिस तरह सलीम ने कहा कि आपकी एक परफॉर्मेंस के ऊपर आपको जो है वो आपके कलाबे जो हैं वो बांधने शुरू कर दिया जाता है। और मुझे याद है कि जब बाबर आजम ने स्कोर करना शुरू किया था, पीपल स्टार्टेड टू कंपेयर हिम विद कोहली। तो मैं उस वक्त यही कहता था, मेरा जवाब यही होता था, इट्स टू अर्ली टू कंपेयर हिम। अब चूंकि आपका ये कल्चर बन चुका है, जब आप एक मैच में एक अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर आप आसमान पे ले जाएंगे। और एक और ट्रेंड है ना, वो ये है कि आप एक प्लेयर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से, देन ही सडनली स्कोर्स, वो आपका क्रिटिसिज्म जो है वो पीछे चला